नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार खन्ना आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज हम वैश्विक कृषिगत आंकड़े का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। दूसरा पार्ट है दोस्तों, इसके पहले हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा है। इसके पहले हम लोग भारत के आंकड़े को शामिल किए थे, इस बार हम लोग विश्व के आंकड़ों को शामिल किया है। जो विश्व में कौन कौन से फसलों के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, उसी के विषय में दोस्तों हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूंगफली के उत्पादन में दोस्तों पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चावल में जो पहला स्थान है वो चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। मक्का में देखते हैं दोस्तों, मक्का में अमेरिका प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। ज्वार, ये भी अमेरिका प्रथम स्थान रखता है। सोयाबीन, ये भी प्रथम स्थान है। और दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है सोयाबीन में, इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। जौ में रूस प्रथम स्थान पर है। सूरजमुखी में यूक्रेन गेहूं की दलिया भी बोली जाती है। दोस्तों, ये पहले स्थान पर है। कपास, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं या काला सोना भी कहते हैं, ये प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। आगे देखते हैं। जूट में प्रथम स्थान भारत का है दोस्तों। और चाय में प्रथम स्थान चीन का और भारत का स्थान दूसरा है। कॉफी में देखते हैं दोस्तों, ये ब्राजील इसका प्रथम स्थान रखता है। ये दक्षिणी अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गन्ना में प्रथम स्थान ब्राजील का है और सेकंड स्थान भारत का है। दोस्तों, आगे देखते हैं। तंबाकू में प्रथम स्थान चीन का है और द्वितीय स्थान ब्राजील का, तृतीय स्थान भारत का। दोस्तों, भारत में तंबाकू आने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए इंडिया में और उन्होंने ही इसे यहाँ पे पैदा किया और लोगों को दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नारियल में इंडोनेशिया प्रथम स्थान है और प्राकृतिक रबड़ में दोस्तों थाईलैंड है। थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ के रूप में प्रथम स्थान रखता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कुल मसाले में भारत प्रथम स्थान रखता है। और अगर भारत के राज्यों की बात की जाएगी दोस्तों तो वो मध्य प्रदेश है। केरला आप लोग नहीं लगाइएगा, क्योंकि केरला में 2-3 मसाले ही होते हैं, बाकी कुल मसाला नहीं होता। कुल मसाले की अगर बात होगी तो वो भारत में मध्य प्रदेश होगा और अगर विश्व की बात की जाएगी तो वो भी भारत होगा। आगे बढ़ते हैं। कुल फल में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का। आगे देखते हैं। कुल सब्जी में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का। दोस्तों, ये प्रश्न एक बार पीसीएस में आ चुका है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 11 अक्टूबर को भी जो लगा है अभी पीसीएस 2020 का, उसमें आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, आगे देखते हैं। आलू में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का। प्याज में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का। टमाटर में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का। सेब में प्रथम स्थान है चीन का। अगर भारत की बात की जाएगी दोस्तों तो सर्वाधिक जो सेब होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में होगा। आगे देखते हैं। केला में प्रथम स्थान भारत रखता है दोस्तों। अंगूर में प्रथम स्थान चीन का। चुकंदर में प्रथम स्थान रूस का है दोस्तों। कुल दूध की बात की जाएगी दोस्तों तो प्रथम स्थान भारत का होता है। इसके पहले अमेरिका का था, लेकिन हम लोगों ने पछाड़ दिया, अब हमारा स्थान हो गया प्रथम में। दोस्तों, आगे देखते हैं। गाय के दूध में प्रथम स्थान अमेरिका का है दोस्तों। और अगर भैंस के दूध की बात की जाएगी तो भैंस के दूध में प्रथम स्थान भारत का, द्वितीय स्थान चीन का है।
संतरा में देखते हैं, संतरा में प्रथम स्थान ब्राजील का, द्वितीय स्थान चीन का, तृतीय स्थान अपने भारत का। कुल दलहन की बात की जाएगी दोस्तों, तो कुल दलहन में भारत का स्थान प्रथम है। आगे देखते हैं, भारत के राज्यों से संबंधित है पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के आंकड़े। इसमें दोस्तों अंडे के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है और ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। मांस में प्रथम स्थान यूपी का यानी उत्तर प्रदेश, दूध में उत्तर प्रदेश का है, मत्स्य यानी मछली में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश। अगर दोस्तों विश्व की बात की जाएगी मछली उत्पादन में तो वो होगा जापान। आगे बढ़ते हैं, रेशम उत्पादन से संबंधित है आंकड़ा। शहतूत रेशम की बात की जाएगी तो सर्वाधिक कर्नाटक में होता है और टसर रेशम की बात की जाएगी तो वो झारखंड में है और ईरी रेशम की बात की जाएगी तो ये असम में है। दोस्तों रेशम के ये 3 टाइप हैं, इन तीनों टाइपों का जो उत्पादन होता है अलग अलग प्रदेशों में होता है और कुल रेशम की अगर बात की जाएगी तो वो कर्नाटक होगा। दोस्तों आने वाले समय यानी 15 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, उसके हिसाब से ये बहुत ही जरूरी वीडियो है और अगर यहाँ से इतना हम लोगों ने अध्ययन कर लिया तो किसी भी एग्जाम में, वनडे हो कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न तो जरूर यहाँ से मिल जाता है। और दोस्तों किसी भी ऊंचाइयों पे जाने के लिए हम लोग शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपना सकते, सीढ़ी बाय सीढ़ी ही हम लोग चढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हमारे पास अभी बहुत सारा समय है, हम लोग एक एक चैप्टर डेली पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम ये जरूरी नहीं कि हमारा एग्जाम 15 दिसंबर को ही हो जाए, हो सकता है वो जनवरी में चला जाए, लेकिन स्टार्टिंग 15 दिसंबर से है। तो दोस्तों 15 दिसंबर ही अपने दिमाग में रख करके अध्ययन शुरू करें और जहां तक हो सके वहां तक आप डेली 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते जाइए। बाकी हम सहयोग के लिए तैयार हैं दोस्तों। और ये तो अभी हम कृषिगत आंकड़े से ही संबंधित चीजें दिए हैं, इसके आगे हम लोग रीजनिंग भी देखेंगे, गणित भी देखेंगे, विज्ञान से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आप सभी को मिल सके। दोस्तों ऐसे ही साथ और प्यार बनाए रखिएगा, हम आपके साथ हैं। नमस्कार।